हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सीड्स के बारे में। तो मैं ज़्यादातर सीड्स अपने घर घर में लगा ग्रो कर लेती हूँ। जैसे कि ये देखो, आज मैंने रील्स डाली थी। ये लाल भाजी थी जिसे लाल साग चौलाई भी कहते हैं। तो ये ना मैंने काफ़ी हार्वेस्ट किया था, 2 से 3 से 4 बार हार्वेस्ट कर लिया था। देन उसके बाद ये एक एक मैंने छोड़ दी थी इस टाइम। तो ये देखो सूख गई है। अब इस मैं आपको दिखाती हूँ इसमें से सीड। वैसे तो मैंने वहीं पर लगा फेंक देती तो वहाँ सीड ग्रो हो जाने थे, पर आपको दिखाने के लिए ये देखो कितने छोटे छोटे से बहुत चमकदार रेड कलर के सीड्स है। ये देखो, तो यही सीड को अगर मैं दोबारा मिट्टी में डाल दूंगी, अभी मौसम भी है तो ये दोबारा ग्रो हो जाएंगे और फिर से हमें लाल भाजी, और ये जल्दी ग्रो भी हो जाती है। तो ये भी सीड घर पे ही तैयार हो जाते हैं। और इधर देखो राई या साग सरसों, ये देखो ये हमारे किचन में पड़ी होती है, तो इसी को मैंने लगाया था। और इधर है अपनी मेथी, मेथरे बोलते हैं पंजाबी में इसको। तो इससे ही मैंने ये मेथी लगाई थी। ये देखो कितनी अच्छी मेथी मिल रही थी मेरे को। ये भी 4 से 5 बार मैंने हार्वेस्ट की, उसके बाद ये पकने लग जाती है। इधर ये धनिया, किचन में ही जो धनिया यूज़ करते हैं उसी को ऐसे तोड़ लेना है। तोड़ के ना उसको दो ऐसे बना लेने, उसके 2 भाग। तो उसको चाहे हाथ से हल्का हल्का कर लेना, चाहे किसी चीज़ से 2 ऐसे पार्ट कर लेने हैं। तो इसको लगाओ। तो इसके लगाने से तो आपको थोड़ा सा टाइम लेता है धनिया ग्रो होने में, लेकिन इतना हरा और ग्रीन धनिया आपको अपने किचन में के मसालों में से ही मिल जाता है। ये मेथी दाने के बारे में तो मैंने आपको बताया अभी। तो ये धनिए का, ये देखो यही मैंने सीड लगाए थे। तो ये देखो ये छत पे धनिया देखो कितने बड़े बड़े पत्ते और कितना हेल्दी धनिया, ये देखो। और ये प्याज, स्प्रिंग ऑनियन, तो ये सर्दियों में जब ऐसे आपके या सर्दियों गर्मियों जब भी ऐसा आपको मिले ना प्याज, तो जिसमें थोड़ा सा अंकुरिन आए हो वही, या आलू में भी। और ये मिर्ची मैं दिखा रही थी, अगर रेड कलर की हो ना तो उसके सीड यूज़ कर सकते, ग्रीन वाली के यूज़ नहीं कर सकते। जो रेड हो जाती है सूख जाती है, वो मैच्योर हो जाते हैं सीड, तो वो हम ग्रो कर सकते हैं मिर्च के लिए। और ये भिंडी पिछली गर्मियों में मैंने लगाई थी, उसमें से 1-2 छोड़ दी थी। तो ये देखो उसके सीड तैयार हो गया। भिंडी के भी सीड भी मेरे को बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं। और टमाटर के बीच में भी ऐसे सीड हम मिट्टी में डाल दें। और शिमला मिर्च, इसके भी जब शिमला मिर्च मैच्योर हो जाए तो उसके सीड। और ये देखो प्याज से ऐसे स्प्रिंग ऑनियन आपको मिलेंगे। और टमाटर के वही सीड डाल के, ये देखो कितने भरे भरे टमाटर, ये देखो आप। वही टमाटर से लगाए थे मैंने, घर में यूज़ करने वाले टमाटर से। और करेले भी, जो घर में हमारे पास रेड कलर का जो बीच में से टूटा निकलता है ना, सॉरी टूटा कह रही हूँ, बीच में रेड कलर के करेले निकल आते हैं ना कट करके, तो उस सीड को आप लगा दो तो आपको करेले में भी घर से ही सीड मिल जाते हैं। तो बाकी रही बात फूलों की, कुछ फूलों कटिंग से तैयार हो जाते हैं, कुछ जैसे गेंदा वगैरह मैरीगोल्ड होता है उसको सुखा के हम डाल सकते हैं। और इसी प्रकार आप अपने घर में से ही कई लगा सकते हो, सीड बना सकते हो। हाँ, फल के लिए आप नहीं लगा सकते, क्योंकि फल अगर सीड से तैयार करो ना तो वो जल्दी फल नहीं देता, उसको टाइम लगता है। उसके लिए आपको ग्राफ्टेड प्लांट ही लेने चाहिए। जैसे कि ये नींबू है, अगर हम इसको सीड से लगाते हैं तो इसमें इतनी जल्दी नींबू नहीं आएंगे, 3 से 4 साल या उससे ज़्यादा भी लग जाता है। लेकिन अगर हम ग्राफ्टेड ले आते हैं तो हमें फ्रूट जल्दी मिलने लग जाता है, चाहे कोई भी फ्रूट वाला प्लांट हो, चाहे अमरूद हो, मैंगो हो, नींबू हो, और भी बहुत सारे प्लांट फ्रूट वाले। तो वो हमें ग्राफ्टेड ही लेने चाहिए। ग्राफ्टेड लेने का फ़ायदा ये होता है कि वो जल्दी हमें फ्रूट देने लग जाते हैं और छोटे से ग्रो बैग में ग्रो भी हो जाते हैं। अगर हम सीड से लगाएंगे तो हमें फ्रूट नहीं जल्दी मिलता। बाकी सब्जियां तो हम सीड से अच्छे से ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी अपने घर में ही ऐसे किचन में से, अगर आप गार्डनिंग की स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप घर में से ही सीड लेके पहले स्टार्टिंग करो। जैसे कि अब आगे आपको करेले मिलेंगे, तो करेले जो बीच में से रेड कलर के सीड निकल जाते, पक्का करेला निकलता है ना, तो आप उसी को ही गमले में डाल दो, उसकी केयर करो तो आपको करेले लगाने आ जाएंगे। और भी मैंने तो कद्दू भी, जो येलो कलर का कद्दू होता है ना पका हुआ, उसका सीड डाल के मैंने कद्दू भी हार्वेस्ट किए हुए हैं और ग्रो किए हुए हैं। तो ऐसे ही आप भी जब करते रहोगे गार्डनिंग तो आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आपको भी पता चलता जाएगा कि कैसे कौन सी सब्जी हमें लगानी चाहिए
और कैसे लगानी चाहिए, किस टाइम पे लगानी चाहिए, खुद ही गार्डनिंग आपको सब सिखा देती है। बैंगन भी मैंने एक बार, एक पका बैंगन निकला था, तो मैंने उसको जैसे सब्जी धोई थी ना, तो उसमें जो सीड्स थे काफ़ी सब्जी में बैठ गए, तो वही वाला पानी मैंने गमले में डाल दिया। थोड़े दिन बाद उसमें छोटे छोटे प्लांट्स निकल आए बैंगन के, तो मैंने उसको उस सारे प्लांट्स को अलग अलग गमलों में लगा दिया, और मुझे इतने ज़्यादा बैंगन मिले थे ना। तो ऐसे ही आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा जब आप गार्डनिंग स्टार्ट करोगे। जब आप इनके लिए टाइम निकालोगे तो ये भी आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर गार्डनिंग से मिलेगा। सो आप सब भी गार्डनिंग करो और अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, और ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियां खाओ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।